गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके। तो देखो, टैब लेआउट हाँ दिखता कैसा है, आपने ये देखा होगा ना एंड्रॉइड के अंदर, यानी ऊपर ऐसे टैब्स दिखते हैं, बराबर? हाँ ऐसा देखा है पहले जो आपका व्हाट्सएप था, इसके ऊपर जो है ना वो टैब लेआउट दिखता था आपको। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये टैब है। ओके। तो टैब लेआउट में क्या ये होता है, देखो टैब लेआउट में डिफरेंस ये होता है कि जब हम बॉटम नेविगेशन को काम से बॉटम नेविगेशन लगाते हैं, तो जब तक आप बॉटम नेविगेशन के किसी आइटम पे क्लिक नहीं करते तब तक फ्रैगमेंट नहीं दिखता है, बराबर है? हाँ तो टैब लेआउट में क्या होता है, हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके फ्रैगमेंट चेंज होगा, और वी कैन ऑल्सो ड्रैग दिस, दिख रहा है ऐसा स्लाइडिंग वाला ऑप्शन मिलता है ना? हाँ ये स्लाइडिंग वाला ऑप्शन आपको बॉटम नेविगेशन में नहीं मिलता। बॉटम नेविगेशन में आपको उस पर क्लिक ही करना पड़ेगा, बट ये स्लाइडिंग वाला जो है, ये किसमें प्रोवाइड किया जाता है? टैब लेआउट में। समझ आ रहा है? दिख रहा है ये? हाँ यानी आप ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, या फिर ऐसे स्वाइप करोगे तो भी हो जाता है। तो सबसे इस जो अभी जो एंड्रॉइड का वर्जन है, इससे पहले जब आपने किया होगा ना, तो आपको टैब दिखता होगा ऐसा, चैट, अपडेट, कॉल्स, ऐसा, है ना? भूल गए? हम्म? भूल गए क्या? नहीं व्हाट्सएप, लेट्स सी, व्हाट्सएप टैब लेआउट। जितना आप चीज़ों को रियल लाइफ से समझोगे ना, उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। देखो ये दिखता होगा ना आपको, चैट, स्टेटस, कॉल, ऐसा दिखता है कभी? हाँ है ना साक्षी, सिया? हाँ ये क्या है फिर? ये टैब लेआउट ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, हाँ, जब भी हम नेविगेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, यानी सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था स्टैटिक वे, यानी नेविग सॉरी, फ्रैगमेंट कहाँ कहाँ यूज आता है? बोलो, फ्रैगमेंट कहाँ यूज आता है? फॉर द रियूजिबिलिटी ऑफ अ सेम एक्टिविटी, बराबर है? वेयर द फ्रैगमेंट इज यूज फॉर द रियूजिबिलिटी ऑफ सेम एक्टिविटी। ये सारे लेक्चर्स हमने पहले से कर रखे हैं, ठीक है? तो फ्रैगमेंट कहाँ कहाँ यूज करते हैं? यस, पहला, फॉर द रियूजेबिलिटी, हाँ, ऑफ सेम एक्टिविटी, बराबर है सिया, साक्षी, है ना? उसके बाद में दूसरा किसके लिए यूज करते हैं? दूसरा यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। समझ आ रहा है? हाँ, बोलो बोलो। दूसरा करते हैं नेविगेशन के लिए यूज। नेविगेशन में सबसे पहले आता है बॉटम नेविगेशन। ओके। देन इसमें आता है टैब लेआउट, और उसके बाद में आता है नेविगेशन ड्रॉवर। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? हाँ, सृष्टि, सॉरी, सिया, साक्षी, हाँ किसी हाँ ने? सर। हाँ। तो सबसे पहले ये जो फॉर द रियूजिबिलिटी ऑफ अ सेम एक्टिविटी, ये हमने कब यूज किया था? बॉटम नेविगेशन में। नहीं नहीं, हाँ वहां पे भी बॉटम नेविगेशन में भी करते हैं, जब हमने एक ही एक्टिविटी के ऊपर चार फ्रेगमेंट लगा दिए थे। तो हाँ ये जो किया था ना, इसको, ये क्या किया था हमने, इसको किया था, इसको बोलते हैं फिक्स्ड या फिर स्टैटिक वे। क्या बोलते हैं? स्टैटिक, बराबर है? पहले से ही वहां पे स्टैटिक, यानी हमने फ्रेगमेंट सेट कर दिया था। आप क्लिक नहीं करोगे तब भी आपको फ्रेगमेंट दिख रहा था ना, एक ही पेज पे चार फ्रेगमेंट दिखाए थे हमने। बट ये जो होता है ना, ये नेविगेशन के लिए, ये हम डायनामिक वे से करते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, डायनामिक वे का मतलब है जब आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तब होगा। जावा से सेट किया है इसको, तो हमने डायरेक्टली सेट किया था ना, बट इसको हम डायनामिक वे से करते हैं। तो हमने नेविगेशन के बॉटम नेविगेशन कर लिया है, अब देखते हैं टैब लेआउट। ठीक है? ठीक है, समझ आ रहा है गाइस? हाँ साक्षी, सिया, चलो इतना समझ आया। देखो, अब हाँ मुझे बताओ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, आई विल हेल्प।
तो सबसे पहले हमें करना क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें कर जैसे बॉटम नेविगेशन में क्या था, रिकॉल करवा रहा हूँ, हाँ रिकॉल भी करवाता हूँ, आगे वाला भी बताता हूँ। तो सपोज ये मेरी एक्टिविटी है, ओके, सो दिस इज माय एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के बॉटम में क्या होता था, हमारा बॉटम नेविगेशन, बराबर है, हाँ, बीटी नेविगेशन। और इसके ऊपर क्या होता था, बोलो, इसके ऊपर क्या होता था हमारा, सिया साक्षी, फ्रैगमेंट या फ्रेम लेआउट, इसके ऊपर फ्रेम लेआउट होता था ना, बराबर है, हाँ समझ आ रहा है। हाँ जिस फ्रेम के ऊपर हम फ्रैगमेंट लोड करवाते थे, आप क्लिक करोगे आइकन्स के ऊपर, वहां से आपके यहाँ पे फ्रैगमेंट चेंज होंगे। तो टैब लेआउट में होता क्या है, टैब लेआउट में हमें करना क्या पड़ेगा, चीजें ध्यान देना। टैब लेआउट में हमारे पास सबसे पहले ऊपर में एक टैब होगा, क्या होगा, टैब, समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, टैब लेआउट, ठीक है। और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे फ्रेम लेआउट नहीं होगा, ध्यान देना। जब आप बॉटम नेविगेशन यूज करते हो तब आप फ्रेम लेआउट लगाते हो, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू implement bottom navigation you have the frame layout to load the different fragments, but when you use the tab layout here you have to use view pager। समझ में आ रहा है guys, are you getting this? टैब लेआउट और बॉटम नेविगेशन में फर्क समझ में आया कि हाँ। जब आप बॉटम नेविगेशन यूज करोगे तो आप फ्रैगमेंट को लोड करवाने के लिए क्या यूज करोगे, फ्रेम लेआउट, बोलो क्या यूज करोगे, बॉटम फ्रेम नेविगेशन फ्रेम लेआउट। जब आप टैब लेआउट यूज करोगे तो फ्रैगमेंट्स को लोड करवाने के लिए क्या यूज करोगे, व्यू पेज पेजर, क्या, व्यू पेजर, क्या यूज करोगे, व्यू पेजर व्यू पेजर का काम भी क्या होगा, व्यू व्यू करेगा पेज को। वाह रे वाह, वाह, बहुत बढ़िया। व्यू पेजर का काम होगा फ्रैगमेंट्स को लोड करवाना। जैसे दोनों का काम सेम ही है, दोनों का काम क्या है, सेम ही है, ये भी फ्रैगमेंट को लोड करवाएगा, वो भी फ्रैगमेंट को लोड करवाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके, आर यू गेटिंग दिस गाइस। तो व्यू पेजर भी क्या करेगा, फ्रैगमेंट को व्यू करेगा, बराबर है, हाँ, क्या करेगा व्यू पेजर, फ्रैगमेंट्स को लोड करेगा, बोलो क्या करेगा व्यू पेजर, फ्रैगमेंट को लोड करेगा। जैसे फ्रेम लेआउट करता है ना, फ्रैगमेंट्स को लोड करता है, फ्रैगमेंट को होल्ड करता है, उसी तरह से व्यू पेजर करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्यू पेजर भी अगर सेम काम करता है, फ्रेम लेआउट भी सेम काम करता है, तो हम व्यू पेजर क्यों यूज कर रहे हैं, पॉइंट है ना। अगर फ्रेम लेआउट भी वही काम कर रहा है, व्यू पेजर भी वही काम कर रहा है, तो हम फ्रेम लेआउट क्यों नहीं यूज कर लेते टैब लेआउट में। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा था ना, ये जो आपको इस तरह से स्लाइडिंग ऑप्शन, ये स्वाइप ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा ये वाला दिख रहा है, हाँ ये आपको व्यू पेजर के अंदर मिलता है। ये जो स्लाइडिंग मिल रहा है ये आपको किसके अंदर मिलता है, व्यू पेजर के अंदर, समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ तो इसीलिए जो है हम व्यू पेजर में, सॉरी, इसीलिए हम टैब लेआउट के अंदर व्यू पेजर यूज करते हैं, समझ आया। हाँ। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आप व्यू पेजर के अंदर, सॉरी, आप नेविगेशन के अंदर, सॉरी, टैब लेआउट के अंदर जो है वो आप व्यू पेजर क्यों यूज कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, बोलो। क्योंकि फ्रैगमेंट लेआउट में स्वैप नहीं होता। फ्रैगमेंट लेआउट क्या होता है, फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट। आप बोलोगे व्यू पेजर के अंदर हमें एक स्वाइप करने वाला ऑप्शन मिलता है, सो वी कैन स्विच, वी कैन navigate from one fragment to another fragment by हाँ swapping, means हम swipe करके भी जा सकते हैं, हाँ we can swipe as well if you wanted to go from one fragment to, if you wanted to switch between fragments, so you don't have to always click on this, uh, like here you will get like the here you are getting the menus, you always don't have to do it, you can scroll as well। ये scrolling वाला ऑप्शन आपको कौन देता है, व्यू बोलो, पेजर। व्यू पेजर देता है। अब अगर मुझे स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन चाहिए, और टैब लेआउट के अंदर ये स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन होता है, ऑलवेज रिमेंबर। टैब लेआउट के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ पे तो क्लिक करोगे तो वहाँ पे चेंज होगा ही, बट आप ऐसे स्वाइप भी कर सकते हो,
तो दिस इज द फीचर ऑफ अ टैब लेआउट, इसीलिए हम टैब लेआउट के अंदर व्यू पेजर यूज करते हैं। समझ आ रहा है? बोलो बोलो, समझ आ रहा है गाइस? बोलो बोलो, हाँ कि नहीं? बोलो बोलो, समझ आया है? सृष्टि, हाँ। सॉरी नॉट सृष्टि, साक्षी सिया। अब देखो हम जो है वो नेविगेशन नेविगेशन में जब नेविगेशन, ये एक खुद में एक चैप्टर है, इट इज द चैप्टर इन इटसेल्फ, फ्रैगमेंट का एक खुद में एक बड़ा चैप्टर है जो कि हम देख रहे हैं। तो जब हम नेविगेशन करते हैं तो व्हेन व्हेन वी वर्क आउट विद द फ्रैगमेंट्स और फॉर द नेविगेशन, लाइक अ बॉटम नेविगेशन, टैब लेआउट एंड नेविगेशन ड्रॉप। देखो जब हमारे पास जो मेन्यू होते हैं ना, देखो अब यहाँ पे जो टैब लेआउट है, इसके अंदर मेरे पास कितने मेन्यू है? चार, तीन मेन्यू है, बराबर है, तीन आइटम्स है ना, चैट, कॉल्स, ये वाली तीन मेन्यू है मेरे पास, तीन हाँ। आइटम्स है। मेरे पास चार आइटम हो सकते हैं या पांच हो सकते हैं, चार, मिनिमम चार। तो जब मेरे पास चार, जब मुझे चार फ्रेगमेंट दिखाना है, फोकस करना, जब मुझे फोर फ्रेगमेंट दिखाना है, फोर फ्रेगमेंट, तो मैं टैब लेआउट यूज करूंगा। फोकस करना, फोर या फाइव कम होंगे, जब मेरे जो मेन्यू आइटम है वो कम होंगे, जब तब मैं क्या यूज करूंगा? टैब लेआउट। अगर मेरे मेन्यू आइटम फाइव से ज्यादा हो जाते हैं तो मैं बॉटम नेविगेशन यूज करूंगा। यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे सात आठ टैब्स दिखाना है मुझे, तो वो तो अच्छा अच्छा नहीं होगा ना, इतने सारे टैब दिखा रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता है ना, इतने सारे टैब थोड़ी लगते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना, नेविगे जब भी आप टैब लेआउट यूज करते हैं तो चार या पांच, उससे ज्यादा टैब्स नहीं हम शो करते हैं। अगर उससे ज्यादा टैब शो करना है, यानी उससे ज्यादा फ्रैगमेंट्स हमें दिखाना है, तो हम बॉटम नेविगेशन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? सात फ्रैगमेंट, यानी सात फ्रैगमेंट होंगे तो हम बॉटम नेविगेशन यूज करें, पांच या पांच से ज्यादा, फोर, फोर से तो मैं तो बोलता हूँ मिनिमम फोर ही टैब लेआउट में अच्छे लगते हैं, फोर से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अगर फाइव या फाइव से ज्यादा अगर मेन्यूज है या फिर फ्रैगमेंट्स है तो हम बॉटम नेविगेशन यूज करेंगे। अगर सेवन से भी ज्यादा है, ध्यान देना, सेवन से ज्यादा अगर आइटम्स फ्रैगमेंट्स है मेरे पास, तो मैं बॉटम नेविगेशन यूज नहीं करूंगा, मैं टैब लेआउट, सॉरी, मैं नेविगेशन ड्रॉअर यूज करूंगा। बिकॉज इतने से स्पेस में इतनी सारी चीजें मैनेज करना डिफिकल्ट होता है ना। अगर इस टैब में मुझे सेवन टैब्स दिखाना है तो सेवन टैब में बहुत ही मुश्किल होगा, ये कितना ये हो जाएगा ना, वो कितना हम्म। कंजेस्टेड हो जाएगा। तो अगर फाइव फाइव चार से ज्यादा फ्रैगमेंट है तो हम बॉटम नेविगेशन यूज करेंगे, चार है तो हम चार टैब में दिखा सकते हैं। अगर सेवन से ज्यादा है, फाइव से ज्यादा है, सॉरी, फाइव है, तो हम बॉटम नेविगेशन यूज करेंगे। अब देखो ये कम ज्यादा हो सकता है, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। फाइव है, मिनिमम फाइव, सॉरी मैक्सिमम फाइव, अगर फाइव या सेवन, मैक्सिमम फाइव या सेवन मेरा अगर आइटम्स होते हैं, तो मैं बॉटम नेवि देखो, जितना जितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट बढ़ते जाएंगे उतना हमारा जो है वो स्क्रीन साइज कम पड़ेगा उसके लिए, यानी हमें दिखाना है ना टैब मेन्यू यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान में रखना है, अगर कम है तो कम आप टैब में दिखाओगे। अगर थोड़ा फाइव से ज्यादा है, फाइव या फाइव से ज्यादा है, फाइव मैक्सिमम, फाइव, अगर फाइव है, वन टू अगर फोर तक है तो आप टैबलेट यूज करोगे। अगर फाइव है तो आप बॉटम नेविगेशन यूज करोगे, और फाइव से सेवन से ज्यादा है तो आप नेविगेशन ड्रॉअर यूज करोगे। आप प्रैक्टिस करते करते आएगा। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ पिक्चर थोड़ा सा कि कब क्या यूज करना है। ये पर्पस के हिसाब से भी होता है कि जब आपका आपको ऐसा स्वाइप चाहिए तो, अब यहाँ पे तीन टैब्स है, मैं इसके लिए बॉटम नेविगेशन भी यूज कर सकता हूँ। बट अगर मुझे यहाँ पे स्वाइप वाला ऑप्शन चाहिए तो आई कैन ऑल्सो टेक दिस डिसीजन। ये जो चीजें ये आप डिसाइड नहीं करते हो, डोंट वरी। देर इज अ वन अनदर पर्सन विच इज कॉल्ड एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। वो आपको ऐप दिखेगा कैसा, यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, ये सारी चीजें वो आपको डिजाइन बना के देता है, आपको उसको बनाना पड़ता है। So we are just developer, we have to just create the app which the designer has created। तो जैसा भी उसने बनाया होगा, यहाँ पे टैब लेआउट से तो वहाँ पे टैब देना पड़ेगा, नीचे उसने जो बटन का कलर दिया वो बटन का कलर देना पड़ेगा, तो बस उस डिजाइन को फॉलो करना है। चलो अब नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। आई विल क्लिक ऑन फाइल, न्यू एंड न्यू प्रोजेक्ट। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करना है और इसका मैं नाम दे देता हूँ टैब लेआउट, सॉरी, टैब लेआउट एग्जाम्पल। ठीक है गाइज, इतना इतना क्लियर है? चलो तो एक नया प्रोजेक्ट बना लो। समझ में आ रहा है सब? तो डिजाइन में हमें क्या करना है,
सबसे पहले मुझे ऊपर टैब लेआउट चाहिए और नीचे मुझे चाहिए व्यू पेजर। अब ध्यान देना, जो पुराना वर्जन है, वहां पे आपको व्यू पेजर मिलता था। देयर यू हैव अ व्यू पेजर। व्यू पेजर का काम ही वही है, फ्रेगमेंट को होल्ड कर लोड करवाना। बट जैसे जैसे एंड्रॉइड में चीजें अपडेटेड होती जाती है ना, नई नई चीजें आती है, तो अभी जो है वो यहाँ पे आपको व्यू पेजर नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको व्यू पेजर 2। तो व्यू पेजर 2 क्या है कि अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड फीचर है। तो व्यू पेजर को उन्होंने व्यू पेजर 2 कर दिया, कुछ नए फंक्शनैलिटी ऐड करी है उन्होंने उसके अंदर। सबसे पहले तो व्यू पेजर था, बट अभी वो व्यू पेजर 2 डेप्रिकेट हो गया, अभी व्यू पेजर 2 यूज करना पड़ता है। समझ आ रहा है? देखो, तो सबसे पहले मुझे टैब लेआउट चाहिए और नीचे व्यू पेजर 2 चाहिए। तो देखो यहाँ पे आते हैं, बहुत ईजी है। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। अब जो मेरा लेआउट है, इसको मैं लीनियर लेआउट वर्टिकल या फिर, हाँ, इसको मैं लीनियर लेआउट में चेंज कर देता हूँ और इसका ओरिएंटेशन में कर लेता हूँ वर्टिकल, बिकॉज जो बाय डिफॉल्ट मिलता है वो मुझे हॉरिजॉन्टल मिलता है। चलो, इतना समझ में आ गया। हाँ। ठीक है, तो अभी डिजाइन में आते हैं। तो डिजाइन में सबसे पहले मुझे टैब लेआउट चाहिए ऊपर। ओके, आई नीड अ टैब लेआउट। तो टैब लेआउट के लिए क्या करना है आपको? आपको जाना है डिजाइन के अंदर और यहाँ पे इस सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है टैब लेआउट। कैन यू सी टैब लेआउट समथिंग लाइक दिस? अगर उसके सामने आपको डाउनलोड बटन आ रहा है, इफ यू कैन सी डाउनलोड बटन समवेयर हियर, सो यू हैव टू डाउनलोड दैट। उसको आपको देखो, अब बहुत सारे जो चीजें होती है ना, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन माय स्क्रीन। ओके, जस्ट फोकस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, आपको ये दिख रहा है, नेस्टेड स्क्रॉल व्यू दिख रहा है? हाँ। इसके सामने डाउनलोड बटन आ रहा है, ये ऐसा आइकन आ रहा है। इस पर क्लिक करूंगा तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मुझे हाँ। यूज करना है नेस्टेड स्क्रॉल व्यू, तो आई हैव टू डाउनलोड इट। इट इज अ डिपेंडेंसी विच विल गेट इंटीग्रेटेड। सो अगर जब आप यहाँ पे टैब लेआउट को सर्च कर रहे हो, तो अगर आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन आ रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सपोज नेस्टेड स्क्रॉल व्यू है, इसके ऊपर डाउनलोड आ रहा है, इस पर क्लिक करूँ तो अपने आप डाउनलोड स्टार्ट। अब नेट कनेक्टेड रखना, इसलिए नेट जो है वो कनेक्टेड चाहिए, ये डाउनलोड हाँ। होना चालू हो जाएगा। अगर आपका टैब लेआउट डाउनलोडेड नहीं है तो, अगर है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने इस पर क्लिक किया है तो ये कुछ समय लेगा डाउनलोड होने में। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है टैब लेआउट, दिख रहा है टैब लेआउट? टेबल हाँ। लेआउट नहीं, टैब लेआउट। हाँ, टेबल लेआउट अलग चीज़ होती है। हाँ। ठीक है, टैब लेआउट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे। अब जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका स्क्रीन चला जाएगा, राइट? आपका स्क्रीन चला गया ना? नहीं, आ नहीं गया गया? मेरे इसमें 3 टैब आए। अच्छा, अभी वो मेरा मेरे, गया। आपका गया ना? अब देखो, जिनका गया उसकी उनके लिए ठीक है ये। देखो, आप कंपोनेंट ट्री में जाओ, इसमें जाओ, इस कोड में जाओ, तो आपको यहाँ पे तीन कोड भी आइटम। नहीं आया। कोड भी नहीं आया? पक्का? तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया क्या आपने सही से? आएगा आएगा, वेट करना। हाँ? आएगा, कोड आएगा। चलो, आया कोड? एंटर किया मैंने, अभी आया। आया अभी? अब देखो, ये जो है मेरा टैब लेआउट, ये दिख रहा है टैब लेआउट। और टैब लेआउट के अंदर जो आइटम्स दिख रहे थे ना, चैट, अपडेट, कॉल्स, वो दिख रहे थे ना, वो होते हैं टैब आइटम्स, है ना? वो होते हैं टैब आइटम्स। तो आपको ये दिख रहा है, ये एक टैब आइटम है, उसके नीचे ये एक टैब आइटम है, उसके बाद में ये एक टैब आइटम है, दिख रहा है ना? कैन हाँ। यू सी हियर? अब जो टैब आइटम्स है उसको हम निकाल देंगे। देखो, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट हम चीज़ों को जावा के थ्रू ज़्यादातर इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको ये टैब आइटम दिख रहे हैं ना, इसको सिलेक्ट केयरफुली करना, ध्यान देना। ये टैब आइटम दिख रहा है मुझे, ये वाला टैब आइटम वाला टैग है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, निकाल देता हूँ। उसके बाद में ये दूसरा वाला है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको निकाल देते हैं। उसके बाद में देखो, ये तीसरा वाला है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको निकाल देता हूँ। तो आई ओनली हैव व्हाट, अ टैब लेआउट, राइट? इसके अंदर कोई मैंने
टैब्स नहीं बनाया, टैब हम जावा में बनाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। हाँ अब देखो ये इस टैब लेआउट का ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है ना, देखो ये दिख रहा है टैब का क्लोजिंग, ये दिख रहा है \com डॉट, ये दिख रहा है, ये वाला इसको बोलते हैं क्लोजिंग, बराबर। ये हाँ इसका ओपनिंग है, साक्षी समझ आ रहा है, ये इसका ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है, ठीक है। अब देखो इसके इसके अंदर तो कोई चाइल्ड है नहीं ना, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग इसकी बॉडी कब खुलती है, इसकी बॉडी अब ये खुली हुई है, क्योंकि जब इसके अंदर चाइल्ड होंगे तो बॉडी खुलना चाहिए, बॉडी खुलती है क्योंकि इसके अंदर चाइल्ड होगा, अब इसके अंदर चाइल्ड है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो है ना ये लाइन नीचे की निकाल देता हूँ, समझ आ रहा है। अब इसको क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज कहाँ पे करोगे, यहाँ पे आओगे और यहाँ पे दबाओ, तो ये क्लोज हो जाएगा, समझ आ रहा है। हाँ साक्षी आपको समझ में आया, साक्षी। सर वो मेरे इसमें ऑलरेडी आया तो वो निकाल क्या मैं भी। हाँ हाँ निकाल दो, देखो वैसे भी कर सकते हो, बट मैं आपको वैसे देखो, आप आपको जो दिख रहा है ना, जो डायरेक्टली दिख रहा है आपको, वहां से टैब्स अगर लगाना है वहां से भी लगा सकते हो। अब मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ, वहां से लगाओगे तो वो सेम ही होगा, बट देखो अगर वहां पे आप टैब लगाते हो ना, जहाँ पे अभी आपको टैब्स दिख रहे हैं वो आप रहने देना, इसके बाद को जो मैं टैब्स लगाने वाला काम बताऊंगा वो मत करना, तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। हाँ यानी वैसे आपको ही मेरे वो नहीं करना पड़ेगा जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि आपको दोनों तरीके आना चाहिए ना, जावा में और ये इसमें भी, नॉर्मली हाँ भी कैसे सेटअप करना है, दोनों आ जाएगा। अगर आपको वो आ गया तो ये यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आइटम्स आ रहे हैं ना उसको एज इट इज रख देना है, उसके टाइटल चेंज कर देना है बस, राइट। सो यू आर गेटिंग संडे मंडे समथिंग लाइक दिस, राइट। चलो इतना हो गया है क्या, आप सबका इतना हो गया है। हाँ साक्षी आपका हो गया, हाँ साक्षी। अब ये टैब लेआउट के अंदर आपको आईडी देना है, बिकॉज जब हम टैब पे डायनामिकली चीजें सेट करते हैं, ऑन क्लिक लगाते हो, कुछ भी जावा थ्रू कुछ एक्सएमएल में एग्जीक्यूट करवाते हो, तो आपको उसको आईडी देना पड़ता है, तो @ID/, सो आई विल राइट टैब, यू कैन राइट एनीथिंग, सो आई हैव गिवन टैब, ओके। हाँ इतना क्लियर है। हाँ अब आना है डिजाइन, तो अब इसके इसके नीचे मुझे चाहिए व्यू पेजर, फोकस करना है, इसके इसके नीचे चाहिए, मुझे चाहिए व्यू पेजर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा व्यू पेजर, आपको दिख रहा है व्यू पेजर 2, दिख रहा है। हाँ इसको ध्यान दे, यहाँ पे फोकस करना, मेरे स्क्रीन पे फोकस करो, कुछ मत करो, हाँ मेरे स्क्रीन पे फोकस करो। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, कहाँ पे, देखो देखो कैसे ला रहा हूँ, इसके नीचे, ओके। हाँ जैसे लाऊंगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, दिख रहा है, टैब आया, टैब के नीचे व्यू पेजर आया, दिख रहा है। तो इसको अगर ब्लूप्रिंट में देखोगे तो दिखेगा, देखो ये व्यू पेजर आ गया है और इसके ऊपर ये टैब आ गया, समझ आ रहा है। हाँ साक्षी आपका हुआ इतना, हाँ कंपोनेंट ट्री में की हाँ। तो आपका ये दिख रहा है क्या, टैब लेआउट के नीचे व्यू पेजर आ गया क्या। दिख तो नहीं रहा है। कंपोनेंट ट्री में, एक मिनट, डिजाइन में जाके ये कंपोनेंट ट्री में इसके नीचे दिख रहा है, सबसे पहले टैब, टैब के नीचे व्यू पेजर दिख रहा है क्या, हाँ टैब के नीचे आ रहा है ना व्यू पेजर। देखो सबसे पहले लीनियर हाँ लेआउट, उसके नीचे टैब, उसके नीचे व्यू पेजर आ रहा है क्या, हाँ पक्का फोटो भेजो मेरे को व्हाट्सएप। आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। आ रहा है लेकिन, अच्छा देखो आपको ये दिखता है कि डिजाइन ब्लूप्रिंट ये सारा दिखता है सब कुछ, हाँ दिखता है। ब्लूप्रिंट में जाओ तो ब्लूप्रिंट में भी नहीं दिख रहा। ये कौन सी फोटो चीज है, भेजती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ देखो। अब हमें क्या करना है, अब अब हमें फ्रैगमेंट्स चाहिए, राइट, वी हैव टू क्रिएट फ्रैगमेंट्स, बराबर है। अब देखो सबसे पहले जावा में आना है, जावा में आने के बाद जितने भी व्यू है उनकी आईडीज फाइंड कर लेना है, जैसे आई हैव अ टैब लेआउट, सो आई विल राइट टैब लेआउट, ओके, टैब, ठीक है। उसके बाद में व्यू पेजर 2, ध्यान देना यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सिया, कैन यू सी व्यू पेजर हाँ और व्यू पेजर 2, राइट। तो हमें व्यू पेजर 2 लेना है क्योंकि व्यू पेजर अभी नहीं काम करता है, सर तो आई विल फोटो राइट, भेजिए ना मैंने।
हाँ, आपने फोटो भेजा है बट उसमें आपने क्या नहीं किया साक्षी, आपने जो आपका जो लीनियर लेआउट है उसमें वर्टिकल नहीं किया ना ओरिएंटेशन, किया क्या? देखो तो, ओरिएंटेशन नहीं लिखा ना आपने ये, इसलिए क्या हो गया, हाँ नहीं। वो हॉरिजॉन्टल चला गया। बाय डिफॉल्ट लीनियर लेआउट का जो ओरिएंटेशन होता है बाय हॉरिजॉन्टल होता है, बराबर है? हाँ अब दिख देखो, रहा है। अभी दिख रहा है? ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमारे पास जितने भी व्यू है उसकी वेरिएबल्स बनाना है, यानी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैब लेआउट, साक्षी देखना, ठीक है? तो अगले टैब लेआउट, ओके, टैब जावा के अंदर, उसके बाद में यहाँ पे व्यू पेजर टू, व्यू पेजर, ठीक है, दिख रहा है? दोनों की जो क्या है, वेरिएबल्स बनानी है। अब इनकी आईडीज फाइंड कर लो। तो टैब इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टैब, ये आता है ना आईडीज फाइंड करना? हाँ, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट व्यू पेजर। चलो ये इतना हो गया। हाँ साक्षी आपका हुआ आईडीज एक फाइंड, मिनट। आईडीज फाइंड करना है, कुछ नहीं है, कुछ बड़ा काम नहीं है। वेरिएबल्स बनाओ उसके और उसके आईडी फाइंड। अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको आईडीज फाइंड कर ली, इसका वेरिएबल्स बना लिया। अब हम क्या करेंगे, तीन फ्रेगमेंट्स दिखाएंगे, ओके, वी विल शो द थ्री फ्रेगमेंट्स, तीन फ्रेगमेंट्स दिखाएंगे, चार भी दिखा सकते हो, वी विल गो फॉर द थ्री फ्रेगमेंट्स। अब हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, फ्रेगमेंट को दिखाना है ना, तो सबसे पहले हमने इतना काम कर लिया, इतना काम हो गया। अब हम फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। फ्रेगमेंट कैसे बनाओगे, राइट क्लिक ऑन पैकेज, ये दिख रहा है जिसके अंदर मेन एक्टिविटी है, कैन यू हाँ सी? ये टैब लेआउट, ये कॉम डॉट एग्जाम्पल जिसके अंदर मेन एक्टिविटी है, उसके कॉम डॉट एग्जाम्पल ये पैकेज है, राइट क्लिक ऑन पैकेज न्यू, बराबर, फ्रेगमेंट, दिख रहा है? हाँ, साक्षी सिया, हाँ राइट क्लिक ऑन पैकेज न्यू फ्रेगमेंट, यहाँ पे लेना है ब्लैंक फ्रेगमेंट, ठीक है, क्या हाँ लेंगे, ब्लैंक। और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इसका नाम देता हूँ चैट फ्रेगमेंट, ओके, तो एफ जो है वो नहीं आया, चैट फ्रेगमेंट, ओके, पहला जो फ्रेगमेंट बनाया मैंने चैट फ्रेगमेंट, फिनिश कर देना है, चैट फिर कॉल। ओके। अब दूसरा फ्रेगमेंट बनाते हैं, राइट क्लिक ऑन पैकेज न्यू फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, अब इसका नाम क्या दूंगा, कॉल। कॉल्स फ्रेगमेंट, फिनिश। अब तीसरा बनाते हैं, राइट क्लिक ऑन पैकेज न्यू फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, या आप इसका नाम दे देते हैं स्टेटस, एंटर, ठीक है? तो तीन फ्रेगमेंट बन गए, यहाँ पे देखो, चैट फ्रेगमेंट है, कॉल फ्रेगमेंट है एंड स्टेटस फ्रेगमेंट, बन गए तीन फ्रेगमेंट्स आपके। हम्म अब देखो इसको डिजाइन वाइज आप कर सकते हो, यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स इन डिजाइन वाइज, बट अभी हम इसको डिजाइनिंग नहीं करेंगे। देखो फ्रैगमेंट में अगर आपको डिजाइन करना है ना, तो सेम जैसे हम एक्टिविटी में डिजाइन करते हैं वैसे ही गिरना है, XML ये सेम ही होता है। तो अब क्या करता हूँ मैं, हर एक फ्रैगमेंट को है ना अलग अलग कलर दे देता हूँ, आई विल गिव द डिफरेंट कलर टू द डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, ताकि जब फ्रैगमेंट चेंज होगा तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा फ्रैगमेंट चेंज हो रहा है। तो जितने भी फ्रैगमेंट है ना उसको मैं अलग अलग कलर दे देता हूँ, यानी एक जो फ्रैगमेंट है ना, ये फ्रैगमेंट है, इसके कोड में आता हूँ, फोकस करो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, हर एक फ्रैगमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करो। तो ये मेरे पास चैट फ्रैगमेंट है, इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर, सो आई विल चेंज द बैकग्राउंड ऑफ एवरी फ्रैगमेंट, ताकि फ्रैगमेंट चेंज होगा तो मुझे नजर आएगा। इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखता है कलर डॉट कलर स्लैश ब्लैक, और यहाँ पे आपको साइड में ऐसा एक पैलेट आता है, कलर पैलेट, है ना, इससे आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वॉट एवर कलर यू वॉन्ट यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर। सो ये मेरा एक फ्रैगमेंट को मैंने ब्लू कलर दे दिया, दूसरा फ्रैगमेंट के ऊपर जाता हूँ, इसका कलर कुछ और दे देता हूँ, हर एक फ्रैगमेंट का अलग कलर देते हैं ताकि चेंज होगा तो समझ में आएगा। तो हाँ, बोलो बोलो। सर सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना? हाँ, बस बैकग्राउंड, बाकी कर भी ठीक है। सकते हैं बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना है बस कि फ्रैगमेंट्स जो है वो कैसे काम करते हैं।
तो हम बस फ्रैगमेंट चेंज हो रहा है वो दिख गया हमें, इसका मतलब काम हो गया, फालतू में हमें डिज़ाइन नहीं करना इसको। तो मैंने एक फ्रैगमेंट को कॉल फ्रैगमेंट को मैंने दे दिया ग्रीन कलर। अब जो लास्ट वाला है स्टेटस फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट का कलर चेंज करो। अब आपको पता है कि फ्रैगमेंट का कलर कैसे चेंज करना है, ठीक है। इसको आते हैं बैकग्राउंड, और हर एक फ्रैगमेंट का अलग कलर देना, हाँ सेम नहीं देना, नहीं तो अगर सेम दोगे तो फ्रैगमेंट चेंज होगा तो नज़र नहीं आएगा। ओके, तो मैं ये दे देता हूँ। तो मैंने तीनों फ्रैगमेंट्स के कलर जो है चेंज कर दिए, ठीक है, इतना क्लियर है। हम्म, अलग अलग फ्रैगमेंट, अलग अलग कलर्स दिए मैंने, चेंज होगा तो फ्रैगमेंट नजर आएगा। चलो इतना हो गया, किया था लेकिन स्टॉप कर दिया। देखो तो अभी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास व्यू पेजर आ गया है, हमारे पास टैब हमने लगा दिया है, उसकी आईडीज फाइंड कर रखी है, फ्रैगमेंट्स भी हमने बना लिया अलग अलग, जिसके अलग अलग कलर्स है, स्टैट फ्रैगमेंट, स्टेटस फ्रैगमेंट, कॉल फ्रैगमेंट, जो कि चेंज हो गया। डिजाइन वाइज वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस डिटेल, क्योंकि डिजाइन का फोकस, हम वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द डिजाइन, हमें टैब लेआउट को एग्जीक्यूट करना है, वही फोकस है। अब क्या करना है हमें, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान देना इन फ्रैगमेंट को जो व्यू पेजर पे लोड करवाएगा वो होता है एडाप्टर। बॉटम नेविगेशन पे एडाप्टर नहीं था, बट यहाँ पे एडाप्टर बनाना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, एडाप्टर बहुत ईजी होगा। तो एडाप्टर क्या ने यानी क्या होता है, एक जावा फाइल होती है, राइट, इट इज वन जावा फाइल। तो वी विल राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू, एंड विल राइट जावा क्लास, आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे हम एडाप्टर बना देते हैं ना, जावा क्लास बनाते थे एडाप्टर के लिए, वैसे यहाँ पे एडाप्टर बना दें। इतना समझ आया। अब इसका नाम क्या देना है, वी विल राइट फ्रैगमेंट और व्यू पेजर, विल राइट व्यू पेजर फ्रैगमेंट एडाप्टर, ठीक है। ध्यान देना जितनी भी फाइल होती है ना, उसका जो नेमिंग कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका काम क्या है। अब ये जो एडाप्टर है ये क्या कर रहा है, व्यू पेजर के ऊपर फ्रैगमेंट्स लोड करवा रहा है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है व्यू पेजर फ्रैगमेंट एडाप्टर। समझ में आ रहा है। हम्म, ओके करना है, एंटर। इतना हो गया, आपके पास में जावा फाइल आ जाएगी, हो व्यू पेजर डॉट ये वाली। चलो साक्षी आपकी आ गई इतनी फाइल। पेजर। ये देखो हाँ हो नाम गया। से बहुत फर्क पड़ता है एक्चुअली, इन रियलिटी में नाम से फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे नाम से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो अगर आपने कोई कंपनी छोड़ दी तो आपकी जगह पे दूसरा कोई आके बैठेगा, बराबर है, कोड लिखने के लिए। अब आपने कोड लिखा क्या है उसको समझने के लिए, उसको रीड करना, रीडेबल होना चाहिए कोड आप। एडाप्टर इसको अच्छा नाम से पता चलेगा, अच्छा ये एडाप्टर है, क्लासेस से पता चलेगा कि अच्छा ये क्या क्लास फाइल है, चैट फ्रैगमेंट, अपडेट फ्रैगमेंट, ये ऐसा क्यों दिया नाम, ABCD क्यों नहीं दिया। नाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से बिल्कुल भूलना नहीं, नेमिंग कन्वेंशन सही रखना है। तो ये व्यू पेजर अडेप्टर है, इसलिए मैंने इसका नाम एग्जैक्ट दिया है कि इसका जैसा काम है वैसा नाम है। समझ में आ रहा है। हाँ। अब ये तो मैंने व्यू पेजर क्लास बनाया ना, बट ये तो व्यू हम्म, पेजर अडेप्टर थोड़ी बन गया, इसको हमें एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सटेंड दिस। साक्षी आपका होगा, आपका इतना हो गया है। एक मिनट। बनाओ बनाओ, इजी है, ये अडेप्टर बनाना बहुत इजी, हाँ खेल हो खेल में बना गया। लो। ओके, सो व्यू पेजर सर फ्रैगमेंट। सर इसमें नाम कैसे चेंज करते हैं फाइल का? नाम का नाम चेंज करना है, क्लास क्लास फाइल का चेंज करना है ना। मैंने यहाँ से ही किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके ऊपर से, और फिर रिफैक्टर किया, मतलब वो नाम चेंज होता ना। हाँ रिफ्रैक्टर और यहाँ पे रीनेम, हाँ ठीक। रिफ्रैक्टर एंड रीनेम, रीनेम पे क्लिक करना है, यहाँ पे नया नाम जो भी देना है देना, और रिफैक्टर पे क्लिक कर देना। हाँ चलो हो गया इतना। हाँ। हाँ तो हमें इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, फ्रैगमेंट स्टेट एडाप्टर से। आपको दिख रहा है ये फ्रैगमेंट स्टेट एडाप्टर दिख रहा है, फ्रैगमेंट स्टेट हाँ। एडाप्टर, फ्रैगमेंट स्टेट पेजर एडाप्टर नहीं, फ्रैगमेंट स्टेट एडाप्टर। देखो जब जब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, व्यू पेजर 2 यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग व्यू पेजर 2। जब व्यू पेजर था तब हम फ्रैगमेंट एडाप्टर यूज करते थे। ओके, यहाँ पे अभी व्यू पेजर 2 नहीं चलता है, तो व्यू पेजर से सॉरी व्यू पेजर काम नहीं करता है, व्यू पेजर 2 आता है। यहाँ पे सिंपल रखना है, यहाँ पे आपको जस्ट सिलेक्ट करना है फ्रैगमेंट स्टेट एडाप्टर।
फ्रैगमेंट स्टेट पेजर अडेप्टर नहीं, फ्रैगमेंट स्टेट अडेप्टर, इस पे क्लिक करो। क्लिक किया, अब देखो मैंने एक्सटेंड करवाया तो कुछ रेड लाइन आ रही है, यानी जो क्लास हमने जिससे एक्सटेंड करवाया है, एक तो वो इंटरफेस है या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, क्योंकि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर की मेथड्स हमें ओवरराइड करना पड़ता है, बराबर है ना, एब्स्ट्रैक्शन चैप्टर पढ़ा है ना। तो यहाँ पे आपको रेड लाइन दिख रही है, कैन यू सी रेड लाइन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, दिख रहा है रेड लाइन। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर हवर करना है, दिख रहा है, जैसे मैंने हवर किया तो ये क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट मेथड नाम का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है इम्प्लीमेंट मेथड्स, हाँ इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको दो मेथड्स मिल रही है, एक क्रिएट फ्रैगमेंट एंड गेट आइटम काउंट, दिख रहा है ना, क्रिएट फ्रैगमेंट एंड गेट आइटम काउंट, दिख रहे हैं दो मेथड्स, हाँ इन पे क्लिक होगा ऑलरेडी, इस पे, इसको अनसिलेक्ट मत करना, ये दो मेथड पे, ये दो मेथड पहले से सिलेक्ट आएंगे, इसको क्लिक कर देना। हो गए दो मेथड्स आपको मिल रही है, विच इज क्रिएट फ्रैगमेंट एंड गेट आइटम काउंट, बराबर है। अब फिर भी एरर नहीं गया, बिकॉज यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर लगेगा, वी नीड अ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे एक और बार इसके ऊपर हवर करना, वो बोलेगा क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर मैचिंग, ऊपर क्लिक कर देना, और पहला ही सिलेक्ट करना है, जो पहला वाला आएगा ना उसी को सिलेक्ट करके ओके कर देना। चलो आ गया आपका कंस्ट्रक्टर, आ गया आपका गेट फ्रैगमेंट एंड गेट आइटम काउंटर, इतना हो गया। हाँ साक्षी आपका हो गया, एक और बार बताओ, हाँ हो गए। साक्षी आपका हो गया। हाँ अब देखो यहाँ पे आपको नीचे आना है, अब यहाँ पे आपको देखो क्रिएट फ्रैगमेंट दिख रहा है, क्रिएट फ्रैगमेंट, यानी यहाँ पे आपका फ्रैगमेंट लोड होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपका फ्रैगमेंट लोड होगा, क्रिएट फ्रैगमेंट में आपका फ्रैगमेंट लोड होगा, और यहाँ पे आपको पोजीशन मिल रही है, राइट। हाँ तो ध्यान देना, जो सबसे पहला टैब होता है हमारा, वो उसका पोजीशन क्या होगा, उसका पोजीशन होगा 0, समझ में आ रहा है, यानी पोजीशन जो है, तो जावा में जब हम बात करते हैं, आपको देखो यहाँ पे जो टैब दिख रहा है, ये टैब दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना चैट वाला, इस आइकन को छोड़ दो, ये चैट वाला दिख रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है हाँ 0, ये चैट वाला नहीं, ये जो स्माइल कर रहा है नीचे वो नहीं पता हमें, बट ये चैट दिख रहा है ना, इसकी पोजीशन है 0, उसके हाँ बाद में स्टेटस क्या है, उसकी पोजीशन है 1, फिर उसके बाद में कॉल्स है, उसकी पोजीशन है 2, समझ में आ रहा है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करना है पोजीशन। हाँ तो सबसे पहले जो 0 पोजीशन है, वहां पे मुझे क्या दिखाना है, वहां पे मुझे दिखाना है चैट फ्रैगमेंट, बराबर है, बराबर है ना, 0 जो पोजीशन है वहां पे चैट फ्रैगमेंट दिखाना है ना। अब ये जो फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्रैगमेंट, बराबर है, फ्रैगमेंट है इसका रिटर्न टाइप, क्या है, फ्रैगमेंट। बोलो यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है ना आपको, ये रिटर्न नल, ये दिख रहा है रिटर्न नल, सृष्टि साक्षी, हाँ इसको निकाल दो। तो हमें इस फंक्शन से फ्रैगमेंट रिटर्न करवाना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ इफ, अगर मेरी पोजीशन इक्वल टू 0 है, तो मुझे कौन सा फ्रैगमेंट दिखाना है, चैट चैट फ्रैगमेंट, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न न्यू चैट फ्रैगमेंट, दिख रहा है, यानी ये फंक्शन रिटर्न कर देगा चैट फ्रैगमेंट अगर पोजीशन 0 होती है, समझ आ रहा है गाइज, बहुत इजी अडेप्टर है। हाँ अच्छा, अगर पोजीशन 0 होती है तो चैट फ्रैगमेंट रिटर्न करवा देना है, अगर पोजीशन मेरी इक्वल टू 1 होती है तो क्या करना है, रिटर्न whatever you wanted to do, so I will return update fragment, new status fragment, ठीक है, समझ आ रहा है। और अगर ये भी नहीं होगा हाँ तो एल्स, आखिरी में अगर ये भी, यानी अगर एक तो 0 होगी एक तो 1 होगी, नहीं तो फिर, क्योंकि 3 ही फ्रैगमेंट है, तो अगर ये नहीं होता है तो लास्ट में बोल देता हूँ रिटर्न न्यू कॉल फ्रैगमेंट, समझ आ रहा है।
बहुत ही इतना सिंपल एडाप्टर आपने कभी देखा नहीं होगा, यानी आज देख रहे होगे, बहुत ही सिंपल एडाप्टर है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अगर पोजीशन 0 होती है तो रिटर्न करवा देंगे चैट फ्रैगमेंट, अगर 1 होती है तो रिटर्न करवा देंगे स्टेटस फ्रैगमेंट, अगर 2 होती है, सॉरी, अगर 0 नहीं होती है, 1 नहीं होती तो 2 ही होगी, क्योंकि 3 ही फ्रैगमेंट दिखा रहे हो। अगर 0 भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता, मैं एल्स में जाकर डायरेक्ट लिख देता हूँ न्यू, रिटर्न न्यू कॉल फ्रैगमेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया? साक्षी, सिया, इतना समझ आया? हाँ। अच्छा, और अब नया आपको, टॉपिक है क्या? हाँ नया टॉपिक है, आपकी राह देख रहे थे आप हम, आप आए नहीं। आपने बताया क्यों नहीं आप ले रहे करके? मुझे लगा आप क्लास नहीं लेंगे। मैंने पूछा तो था व्हाट्सएप पे, पूछा नहीं था क्या? हाँ, पूछा था मतलब। कोई दिक्कत नहीं, कल एक और बार पढ़ा देंगे, नाराज मत हो। नहीं सर, आप क्लियर बताते जाओ। मैंने बताया तो था ग्रुप के ऊपर, आज लेने वाले हैं, सवेरे भी बताया था, सवेरे बताया था ना MySQL क्लास में 5 बजे ज्वाइन आज करना है। आज कंफर्म ले मतलब मैंने बोला था कि मैं नहीं करूंगी, तो आप ले रहे होंगे तो इसलिए मेरे को तो पता नहीं था। बताया आपने, मेरे को बताया था कि आपने आप करोगे नहीं करके। उस रसिया को बताया था ना। हाँ उसने बताया था मुझे ऐसा कुछ, वो अ, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे डेथ होगी बोलते हैं ना। कोई दिक्कत नहीं है सृष्टि, हम कल एक और बार ये टॉपिक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देख लो कैसे काम होता है, देख लो, कल एक और बार ले लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इतना हो गया है क्या सबका? सिया, हाँ। साक्षी, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट वाला गेट आइटम काउंट, और ये टॉपिक बहुत इजी है सृष्टि, आप टेंशन मत लो, बहुत इजी टॉपिक है। आपको यहाँ पे गेट आइटम काउंट दिख रहा है, लास्ट वाला फंक्शन दिख रहा है, गेट आइटम काउंट, हाँ। बोलो बोलो। अब हमारे पास कितने फ्रेगमेंट्स हैं? 3 फ्रेगमेंट है ना, हम्म। तो यहाँ पे आपको लिख देना है हाँ 3। ठीक है, 3 हाँ। फ्रेगमेंट है ना, तो वहाँ पे 3 लिख देना है। इतना हो गया है, ये बहुत ही इतना सिंपल एडाप्टर हमने कभी बनाया नहीं है। देखो कितना छोटा सा एडाप्टर है, क्रिएट फ्रेगमेंट एंड गेट आइटम काउंट, है ना? हाँ। चलो इतना हो गया आप सबका, तो हमारा काम डन है, इतना हो गया हो है। गया। अब आपको आना है मेन एक्टिविटी के अंदर, कहाँ पे आना है? मेन एक्टिविटी के अंदर, ठीक है? हाँ। अब आपको उस एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना है, सो आई विल राइट व्यू पेजर एडाप्टर, कैन यू सी हियर व्यू पेजर फ्रैगमेंट एडाप्टर? हाँ, हाँ। व्यू हाँ पेजर फ्रैगमेंट एडाप्टर, आई विल राइट एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू व्यू पेजर फ्रैगमेंट एडाप्टर, ये दिख रहा है? हाँ। अब इसको चाहिए रेफरेंस, तो यहाँ पे पास करना है दिस, ठीक है? हम्म। अब ये जो एडाप्टर है हमें इसको किसके ऊपर लगाना है? व्यू पेजर के ऊपर। व्यू पेजर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे? व्यू पेजर, व्यू पेजर डॉट सेट एडाप्टर, बराबर है? हम्म। सेट एडाप्टर, इसको दे देना है एडाप्टर। चलो इतना हो गया हाँ है ना, इजी? बट अभी काम क्या है, हमने जो हमारे जो टैब है, वो टैब हमने सेट नहीं किया कि टैब्स के नाम क्या हो गया, वो हमने सेट नहीं किया ना, हाँ। वो तो सेट ही नहीं किया। समझ आ रहा है? टैब के नाम हम्म। क्या हो गए, वो तो हमने सेट नहीं किया। तो यहाँ से हम सेट करेंगे टैब्स के नाम, तो यहाँ से हम हमारे टैब्स के नाम सेट करेंगे, तो सेट द set the names of the tabs, ओके? टैब्स के नेम सेट करेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं, विल क्रिएट वन एरे, सो विल आई विल राइट स्ट्रिंग टैब टाइटल्स, ओके? टैब टाइटल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू ये। अब इसके अंदर 3 टाइटल डालते हैं, एक डालते हैं चैट, दूसरा डालता है कॉल्स, और तीसरा डालता है अपडेट। तो एरे तो पता है ना हमें कैसे बनाते हैं,
गाइस हम्म चलो ये एरे बना लिया। इसमें 3 टाइटल्स हमने पुट कर दिए, चैट, कॉल्स एंड अपडेट्स। तो कॉल्स कॉल करता हूँ मैं, कॉल्स टू चैट, कॉल एंड अपडेट। ठीक है, तो ये 3 बहुत ही सिंपल है इससे काम करवाना, टैब लेआउट काम से काम करना ना बहुत इजी है। चलो इतना हो गया है। चैट, स्टेटस और कॉल था। सीक्वेंस में देना कि आप क्या दिखा रहे हो, यहाँ पे फोकस करना, एडाप्टर के अंदर जाना है। तो सबसे पहले 0 पे क्या आएगा, चैट। समझ में आ रहा है, 0 पे चैट आ रहा है ना, इसलिए जो एरे के 0 इंडेक्स पे भी क्या आएगा, चैट आएगा। समझ आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, स्टेटस। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास स्टेटस आएगा यहाँ पे, या सॉरी मैंने फर्स्ट पोजीशन पे स्टेटस नहीं दिखाना है मुझे, फर्स्ट पोजीशन पे कॉल फ्रेगमेंट, और लास्ट में स्टेटस दिखाऊंगा। ठीक है, देखो कर क्या रहा हूँ मैं, 0 पोजीशन पे चैट दिखा रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे कॉल दिखा रहा हूँ, और लास्ट पोजीशन पे स्टेटस दिखा रहा हूँ। ठीक है, 0 पोजीशन पे चैट, फर्स्ट पोजीशन पे कॉल एंड थर्ड पोजीशन पे यानी सेकंड पोजीशन पे स्टेटस। तो इसी तरह से चैट एंड यहाँ पे कॉल्स एंड यहाँ पे स्टेटस, अपडेट्स भी बोल सकते हो या स्टेटस भी बोल सकते हो। इतना समझ आया, जैसा इधर दिया है वैसा ही उधर देना है। इतना हो गया है। हाँ तो अब यहाँ पे थोड़ा मेरे बातों पे गौर करो। अब जब हमें टैब्स के टाइटल सेट करना है तो यहाँ पे हमें टैब लेआउट मेडिएटर यूज करना पड़ता है। डोंट वरी, इजी है। यहाँ पे लिखना है न्यू टैब लेआउट, यहाँ पे लिखो न्यू टैब लेआउट मीडिएटर। आपको दिख रहा है न्यू टैब लेआउट दिखेगा, दिख रहा है आपको ये, कैन यू सी हियर न्यू टैब लेआउट मीडिएटर। ठीक है, दिख रहा है पहला ऑप्शन, क्लास, इट इज अ क्लास। ओके, न्यू टैब लेआउट मीडिएटर दिख रहा है साक्षी आपको, इस पे मेरे। क्लिक, हाँ इस पे क्लिक किया। अब इसको सबसे हाँ पहला क्या चाहिए, इसको सबसे पहले चाहिए आपका टैब लेआउट। क्या चाहिए, टैब लेआउट। तो टैब लेआउट कौन सा है, ये है ना टैब, दिख रहा है, ये दिख रहा है टैब। हाँ इसको टैब लेआउट देता हूँ चलो, इसको नाम मैंने टैब, इसका नाम चेंज कर दो टैब लेआउट। ठीक है, टैब लेआउट बोल दो, कुछ डजेंट मैटर, टैब लेआउट चेंज कर दिया हमने नाम। तो क्योंकि नाम से आपको समझ में आएगा, इसलिए सबसे पहले मेडिएटर को क्या चाहिए, टैब लेआउट, तो इसको देता हूँ टैब लेआउट। ठीक है, हाँ चलो इतना समझ आ गया। अब इसके बाद इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए व्यू पेजर। क्या चाहिए, व्यू पेजर। तो व्यू पेजर कहाँ पे बनाया हमने, यहाँ पे बनाया ना व्यू पेजर। तो कॉमा करके क्या दे देंगे, सॉरी मैंने ऊपर व्यू कॉमा, पिक्चर। कॉमा ऊपर दे दिया मैंने, व्यू पेजर नीचे चाहिए ना, तो यहाँ पे कॉमा कर देते हैं व्यू पेजर। ठीक है, इतना क्लियर है। हम्म अब देना है कॉमा, इतना समझ आया। हाँ अब आपको इसके अंदर लगाना है पैरेंथेसिस। क्या लगाना है, पैरेंथेसिस। बहुत इजी है, टेंशन मत लो, बहुत इजी है। पहले टैब लेआउट दिया, व्यू पेजर दिया, उसके बाद में लगाया पैरेंथेसिस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है टैब, इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है क्या, टैब। अब टैब। आप जैसे ही आपको ये दिख रहा है क्या इसके अंदर, टैब कॉमा पोजीशन, ये ऐसा दिख रहा है कुछ, हाँ दिख रहा है साक्षी आपको। आई दिखाई दे रहा है, टैब कॉमा आई। आई डजेंट मैटर, आई का मतलब पोजीशन ही है। हाँ ठीक है, आया। आपको ये दिख रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। हम्म अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा दिख रहा है क्या कुछ, देखो हाँ ऐसा कुछ मैंने, देखो यहाँ पे फोकस करना है, ऐसा आया हाँ साक्षी, आपका आया। हाँ हाँ अब आपको यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, ये एरो, हाँ एरो के बाद में कर्सर लाना है बाद में और इसको नीचे लेके आना है। ठीक है, हम्म ठीक है, हाँ और यहाँ पे लगाना है ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे लगाना है ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, समझ आया।
हाँ और इसको भी नीचे लेके आओ। समझ आ रहा है? हाँ सर वो कट किए ना आपने। कट हो गया वो। चलो इतना समझ आया कि यहाँ से आपका एक पेरेंट, यहाँ से फिर से बताओ एक बार। हाँ हाँ ही बोलोगे ना, तो बोलोगे नहीं कभी आप। चलो देख लो हाँ क्या करना है। नहीं और एक ट्रिक बताता हूँ। हाँ चलो ये और एक ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। नहीं बोली मैं। अच्छा नहीं है क्या? तो रहने देते हैं फिर। ठीक है। अब आपका ये ओपनिंग ड्रेस क्लोजिंग ड्रेस दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाना है टैब डॉट सेट टेक्स्ट। दिख रहा है टैब डॉट सेट टेक्स्ट। हम्म, ओके। और इसके अंदर आपको क्या देना है? इसके अंदर देना है हमारा एरे, यानी टैब टाइटल। ठीक है। एरे का नाम, और यहाँ पे आएगी पोजीशन। जिनके पास में आई आ रहा है वो यहाँ पे आई डालें। ठीक है। नहीं आ रहा सर मेरे इसमें। क्या नहीं आ रहा? अच्छा आपके एक मिनट। यहाँ पे क्या है? आई है कि पोजीशन है? पोजी आय है। आई है ना। तो आपको देखो ये निकाल दूं मैं। आपको हाँ मालूम है आया आया टैब आया लिया, सर। वो मिटाने को लगाते हो। चलो इतना। उसमें इंट वो नहीं कैरेक्टर कैर सीक्वेंस टेक्स्ट लेना है क्या? हाँ कैर सीक्वेंस टेक्स्ट। इंट हाँ हाँ इंटीजर एसिडेंट आईडी वो नहीं लेना। ठीक है। वो नहीं देना। नहीं देखो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देखो। कुछ भी ले लेते हो तो वो डजन में वो मेथड ओवरलोडिंग है। कुछ कोई भी लोगे तो कुछ फर्क नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखना है टैब डॉट सेट टेक्स्ट। दिख रहा है? अब आपको देखो दोनों मिल रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है हाँ कैरेक्टर सीक्वेंस, और यहाँ पे मिल रहा है इंटीजर आरएस आईडी। आपको ये लेना है। यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग हो हाँ रही है। आप जैसा पैरामीटर पास करोगे वैसा वो अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे डालना है टैब टाइटल, एरे का नाम। ओके। और पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे पोजीशन मिल रही है तो आपको आई मिल रही है तो आप आई डाल देना, तो मैं आप बोलता हूँ पोजीशन। ठीक है। ठीक है। ओके डन गाइस। अब देखो यहाँ पे आपको रेड लाइन आ रही होगी ना, यहाँ पे जहाँ पे ये दो पैरेंथेसिस आ रहे हैं, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। वो यहाँ पे आपको लगाना है डॉट। डॉट करके आपको लिखो दिख रहा है अटैच। हाँ तो अटैच पे क्लिक कर देना और ये क्लोज क्लोज कर देना। चलो हमारा काम डन है। तो ये हाँ टैब लेआउट मीडिएटर एक नई चीज़ है, क्योंकि पहले हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। व्यू पेजर जब था तो हमें टैब लेआउट मीडिएटर की ज़रूरत नहीं थी, बहुत ईजी था काम। गेट टैब टाइटल वाला एक फंक्शन होता था, बट वो अभी काम नहीं करता है, तो हमें अब ये यूज़ करना पड़ेगा। हो गया है सबका हाँ हो गाइस? गया। चलो अभी रन करते हैं। मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ ना। मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुआ। अब एपीके जनरेट करो, मेरे को भेजो। हमें बस चेक करना है ना, तो जिस जिस भी तरह से हम चेक कर सकते हैं वो अच्छी बात होगी। एपीके जनरेट करो हाँ फटाफट। लेकिन आगे के भी देखने पड़ेंगे तो उसका देखते हैं मोबाइल हम। पे ही देखती हूँ मैं। उसका इलाज इलाज जो है ना वो करना पड़ेगा। वो डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट नहीं आपको किया। याद नहीं क्या आपने बताया था? बताया था, याद है आपने मुझे। पहले बताया था। किया हाँ है ऑप्शन? किया है आपने। किया है चालू। यूएसबी डिबगिंग स्टार्ट किया क्या? डेवलपर ऑप्शन। उसके अंदर यूएसबी डिबगिंग, डेवलपर ऑप्शन उसमें। उसके अंदर यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन है, हाँ वो ऑन हो किया। गया सर। हाँ हाँ, वो ऑन नहीं किया था, अभी हो गया। अरे वाह।
अभी अभी मोबाइल से कनेक्ट करो। हाँ उसी से कर रही थी, नहीं हुआ इसलिए बताइए अभी। अच्छा अच्छा, तो जब मोबाइल से कनेक्ट करोगे ना तो एक पॉपअप मैसेज आएगा अलो, तो अलो करना है आपने, ठीक है, अलो करना है। हाँ जैसे किया। मोबाइल पे कनेक्ट किया, अलो आया। अब यहाँ पे जो आपको वर्चुअल डिवाइस दिखता है, ये दिखता है यहाँ पे माय फोन दिख रहा है जहाँ पे मेरा, वहाँ पे आपको मोबाइल का नाम आया है क्या? हाँ हाँ यहाँ पे आपके मोबाइल का नाम आएगा। अब रन पे क्लिक कर देना, कुछ नहीं करना आपका, यहाँ पे मोबाइल का नाम दिख रहा है ना, कनेक्ट हो गया। अब रन पे क्लिक करना, आपके हाँ मोबाइल में किया। डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेरा जो टैब लेआउट है, तो इसको मैं स्वाइप स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, है ना, दिख रहा है, और इस पे क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। सर आपके जैसा है या मुझे हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट ऐसा आ रहा? मेरा भी हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट ही है, बट कलर चेंज है इसका। ऊपर कलर जैसे आपके नाम दिख रहे, चैट, वो सब ऊपर से कट रहा है कट रहा है क्या ऊपर से? फोटो भेजना, मेरा। हाँ फोटो भेजो।